कहते हैं सियासत में कब कौन सा मोड़ आ जाए कोई नहीं जानता, लेकिन पश्चिम बंगाल के हली शहर में जो हुआ उसने सिर्फ सियासी गलियारों में नहीं बल्कि सिक्योरिटी व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सोचिए, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का काफिला, दूसरी तरफ गुस्से में खड़ी भीड़, और फिर अचानक ममता बनर्जी की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। गाड़ी पर कीचड़ लगाया जाता है, पानी की बोतलें फेंकी जाती हैं, जूते चप्पल उछाले जाते हैं और प्रदर्शनकारी जमकर नारेबाजी करने लगते हैं। अब सवाल है, आखिर ममता बनर्जी के काफिले के साथ ऐसा क्यों हुआ? किस बात को लेकर लोगों में इतना गुस्सा था और क्या इस पूरे मामले के पीछे सिर्फ एक प्रोटेस्ट है या फिर इसके पीछे एक ऐसी मौत की कहानी है जिसने पूरे इलाके को गुस्से से भर दिया है? आइए पूरी कहानी समझते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल ममता बनर्जी हली शहर में अपनी पार्टी के एक मृत कार्यकर्ता के परिवार से मिलने जा रही थीं। बताया जा रहा है कि टीएमसी कार्यकर्ता बिरजू कियोट की मौत के बाद इलाके में लोगों में काफी नाराजगी थी। इसी बीच जब ममता बनर्जी का काफिला वहां पहुंचा तो प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक दिया। पहले विरोध और नारेबाजी हुई, लेकिन कुछ ही देर में सिचुएशन बिगड़ती चली गई। प्रदर्शनकारियों ने ममता बनर्जी की गाड़ी को घेर लिया, गाड़ी पर कीचड़ लगाया गया और पानी की बोतल्स के साथ जूते चप्पल भी फेंके गए। भीड़ की तरफ से ममता बनर्जी के खिलाफ बेहद तीखे नारे लगाए गए। हालात बिगड़ते देख सुरक्षा कर्मी और पुलिसकर्मी तुरंत एक्टिव हुए। किसी तरह ममता बनर्जी के काफिले को वहां से बाहर निकाला गया, लेकिन इस पूरे इंसिडेंट ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया। अगर किसी मुख्यमंत्री स्तर की नेता के काफिला को भीड़ इस तरह घेर ले तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट पर सवाल उठना लाजिमी है। और अब इस मामले में सवाल सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं है, क्योंकि इस प्रोटेस्ट की जड़ में है बिरजू कियोट की मौत। बताया जा रहा है कि बिरजू कियोट को करप्शन और एक्सटॉर्शन के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक कस्टडी के दौरान उनकी तबीयत खराब हुई। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई, लेकिन परिवार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। बिरजू कियोट की पत्नी ने आरोप लगाया है कि पुलिस कस्टडी में उनके साथ मारपीट और टॉर्चर किया गया। परिवार का आरोप है कि हिरासत में हुई कथित पिटाई के कारण उनकी मौत हुई। यानी एक तरफ पुलिस की कहानी है और दूसरी तरफ परिवार के गंभीर आरोप। यही वजह है कि इस मामले में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग भी उठ रही है। अब जरा इस पूरे सीक्वेंस को समझिए। एक टीएमसी वर्कर की मौत होती है। मौत को लेकर परिवार पुलिस पर सवाल उठाता है। इलाके में प्रोटेस्ट शुरू होता है, लोगों का गुस्सा बढ़ता जाता है और इसी बीच ममता बनर्जी मृतक के परिवार से मिलने पहुंचती हैं। लेकिन परिवार तक पहुंचने से पहले ही उनका काफिला प्रदर्शनकारी के बीच फंस जाता है और फिर ममता बनर्जी की गाड़ी पर कीचड़, बोतल और जूते फेंके जाने का मामला सामने आता है। यानी जिस जगह ममता बनर्जी अपने ही पार्टी वर्कर के परिवार के दुख में शामिल होने पहुंची थीं, वहीं उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद ममता बनर्जी ने खुद बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने दावा किया कि पुलिस की मौजूदगी में कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी कार पर बड़े पत्थर फेंके। उन्होंने कहा कि हमला इतना गंभीर था कि अगर कार की विंडोज खुली होती तो उन्हें गंभीर चोट लग सकती थी। साथ ही उन्होंने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी सिचुएशन को कंट्रोल करने के बजाय बीज पॉपी को सिक्योरिटी दे रहे थे। अब इन आरोपों ने इस पूरे मामले को और ज्यादा पॉलिटिकल बना दिया है, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी सिक्योरिटी ब्रीच और अटैक की बात कर रही हैं, तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी बिरजू कियोट की मौत का जवाब मांग रहे हैं। और यहीं से बंगाल की पॉलिटिक्स में नया विवाद खड़ा हो गया है। सवाल ये भी है कि आखिर प्रदर्शनकारियों को ममता बनर्जी से इतनी नाराजगी क्यों थी? क्या उनका गुस्सा सिर्फ बिरजू कियोट की मौत को लेकर था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा पॉलिटिकल एंगर भी काम कर रहा था? और सबसे अहम, क्या पुलिस कस्टडी में बिरजू कियोट की मौत की निष्पक्ष जांच होगी? क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मौत पुलिस कस्टडी में होती है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। अगर पुलिस का दावा सही है कि मौत हार्ट अटैक से हुई, तो फिर जांच के जरिए इस बात को पूरी तरह क्लियर क्यों न किया जाए? और अगर परिवार के आरोप सही हैं, तो जिम्मेदार लोगों पर एक्शन कौन लेगा? यही वो सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार अब पूरे मामले में किया जा रहा है।
लेकिन फिलहाल हलीशहर में हालात ऐसे हैं कि एक तरफ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं, दूसरी तरफ पुलिस पर सवाल हैं और तीसरी तरफ एक परिवार है जो अपने मृतक सदस्य की मौत का सच जानना चाहता है। ममता बनर्जी का काफिला तो सिक्योरिटी के बीच वहां से निकल गया, लेकिन इस घटना ने कई सवाल पीछे छोड़ दिए। क्या बिरजू कियोट की मौत का सच सामने आएगा? क्या पुलिस कस्टडी में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र जांच होगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।